हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी। यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। स्पेसिफिकली हमारा जो धनाधन जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है व्हाट टू डू आफ्टर 12th पीसीएम। अगर आप 12 पीसीएम से हैं तो हमने 2-3 वीडियोस आपको पोस्ट की है, नहीं देखी है तो यार डिस्क्रिप्शन में देख लो, आइकन में देख लो, या फिर चैनल विजिट कर लो। यार सब्सक्राइबर का बटन नहीं दबाया तो दबा दो, और बेल आइकन को क्लिक नहीं करा है तो कर दो ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। सो स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम डेडिकेटली डिस्कस करेंगे कि आप अगर 12th पीसीएम से हो और नॉन मेडिकल, अगर नॉन मेडिकल भी बोलते हैं कुछ स्टूडेंट्स, और अगर आपका इंजीनियरिंग का मन हट चुका है, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या चाहते हो कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, तो आप क्या क्या रास्ता अपना चूज कर सकते हो। किस किस तरह की गवर्नमेंट जॉब 12th के बाद है, कि आपको यूजी नहीं करना है, यूजी आप ऑनलाइन भी कर लोगे, डिस्टेंस से कर लोगे, बट अभी आपको जॉब चाहिए तो आपके लिए क्या रास्ते होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप 12th के बाद जॉब लेना चाहते हो तो फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप किसी ना किसी, चाहे बेशक से ऑनलाइन में, डिस्टेंस प्रोग्राम में, ओडीएल में अपना एनरोलमेंट जरूर कराना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन आपको हमेशा काम आएगी, क्योंकि बाद में तो बात भी नहीं होता है। देखो एज ऑफ नाउ आप किसी भी ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में एनरोल कर लेना। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की। एसएससी की जो स्पेसिफिक जो बहुत रिनाउंड जो वैकेंसी है वो सीएचएसएल है, ठीक है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल इसको एग्जाम का नाम बोलते हैं। इसमें क्लैरिकल लेवल पे एग्जाम्स होता है, वैसे तो कुछ लोग एमटीएस भी बताएंगे, ठीक है, पर वो जो या जीडी भी बताएंगे, पर वो जो जॉब्स होती है वो बिल्कुल लोअर पोस्ट की होती है, ठीक है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल जिनको फर्क पड़ता है उनके लिए आप सीएचएसएल आप फिल कर सकते हो। बहुत सारी वैकेंसीज आती है, एवरी ईयर आती है, तो आप इसके लिए ये जो फॉर्म है ये फिल कर सकते हो, ठीक है। और अच्छी खासी पैकेज आप यहाँ से ले सकते हो। बाद में मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरह आप डिसाइड करो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना ही है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या नहीं हो, किस टाइम पे जाना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। ये 3-4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके आ जाते हैं। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो स्टेनो आ जाता है। स्टेनोग्राफी में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, स्टेनोग्राफी की वैकेंसी रेलवे के अंदर भी होती है, तो आप स्टेनो सीख सकते हो, जिसमें आपको जो है हिंदी या इंग्लिश डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस लैंग्वेज में सीखना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, जेएससी हो गया, डेटा एंट्री हो गया, इस तरह की कुछ पोस्ट आती है जो आप कर सकते हो सीएचएसएल के थ्रू, और उसके अलावा स्टेनोग्राफी आप कर सकते हो। तो ये आ गया एसएससी के अंडर। अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर में आप सीआईएसएफ में जा सकते हो, सीआरपीएफ में जा सकते हो, आईटीबीएफ में जा सकते हो, एसएसबी में जा सकते हो, एनटी में जा सकते हो, एसएसए में जा सकते हो, साम राइफल में जा सकते हो। इनमें से आप किसी में भी जा सकते हो। थर्ड सेक्टर की अगर मैं बात करूँ रेलवे सेक्टर्स की, रेलवे सेक्टर्स में अगर आप जाते हो तो जूनियर कम टाइपिस्ट में जा सकते हो, आप स्टैनो में जा सकते हो, ठीक है। हालांकि इसकी जो मैक्सिमम होती है वो कलर की वैकेंसी होती है, स्टैनो की वैकेंसी होती है। बेसिकली आपकी दोनों ही टाइप की वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। फोर्थ आप जाते हो इंडियन कोस्ट गार्ड में आप जा सकते हो, फिफ्थ आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो, सिक्स्थ आप जो फॉरेस्ट सिक्योरिटी है उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स निकलते हैं, लाइक कुछ हरियाणा के निकलते हैं, कुछ बिहार के निकलते हैं, उसमें आप जा सकते हो 12th बेस में, या फिर आप डिफेंस सेक्टर में एनडीए के थ्रू जा सकते हो। ये सारे रास्ते हैं, जा सकते हो, जा सकते हो, जा सकते हो, जा सकते हो, कहीं ना कहीं तो जा ही सकते हो। मैम क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स है। देखो मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की हुई है, तो आई नो द डीपेस्ट फैक्टर। मैं अब मुझे डीपेस्ट फैक्टर के बारे में पता है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो, अगर ये वीडियो देखने वाला क्लास 12th है या फिर फर्स्ट ईयर में है, तो ये करेक्ट टाइम है डिसाइड करने के लिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब डिसाइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप 12th में हो तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन का बर्डन आपको कम करना है। पहले आप अपना देखो इंटरेस्ट एरिया, क्या आपका इंटरेस्ट एरिया है, क्या आपको रीजनिंग पढ़ना अच्छा लगता है, क्या आपको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, क्या आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको जीके पढ़ना अच्छा लगता है, जीएस पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपको इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट्स भी पढ़ने अच्छे लगते हैं, चौथे पे आप अपने आप कमांड बना लो। लेकिन अगर आपको इन तीनों में से, इन चारों में से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने अच्छे ही नहीं लगते, सपोज अगर कोई स्टूडेंट है, वो साइंस का स्टूडेंट है और उसको सिर्फ मैथ्स अच्छा लगता है, उसको जीके पसंद नहीं है, रीजनिंग भी चलो वो कर लेगा, इंग्लिश भी उसको पसंद नहीं है, तो भी आपके लिए थोड़ा टफ टास्क होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रही आप नहीं कर सकते, बट फिर भी आपको डिसीजन लेने के लिए एक बार फिर से सोचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा क्राउड आ चुका है। 10,000 वैकेंसी पे 20 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। चाहे आप छोटी से छोटी वैकेंसी पे फिल करने जाओगे ना, तो भी आपको वहां 20 लाख बच्चे मिल जाएंगे।
तो आप चाहे तो स्पेसिफाई कर दो, आप चाहे तो स्ट्रीम को स्पेसिफाई कर दो कि मैं तो बीकॉम करके ही करूंगा, बीकॉम से रिलेटेड वैकेंसी भरूंगा। बीटेक आप नॉर्मल जनरल आसपास से कर लो ताकि आप बीटेक से रिलेटेड ही वैकेंसी फिल करो। इस तरीके से थोड़ा जनरलाइज कर लो, डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, पर आपको इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना देना जरूरी है। अगर फिर भी आपने डिसाइड कर लिया है तो 12th के बाद मैं आपको कहूंगी नॉर्मल बीए में एडमिशन लो ऑनलाइन में, ठीक है, या अगर आपको बैकअप प्लान बनाना है तो बीबीए में ले लो ज्यादा से ज्यादा, और उसके साथ साथ अपना तैयारी करते रहो। पूरे दिन में आप 7 से 8 घंटे रेगुलर बेसिस पे निकालना शुरू करो। अपना पहले सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करो और देन आप आगे जो है उसको रिवाइज करते रहोगे। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सिलेबस में क्या आएगा, सिलेबस में क्वांट, रीजनिंग, मैथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट जीके या जीएस भी कुछ बोलते हैं, वो सारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे आप किसी भी टाइप का एग्जाम दे लो। तो अगर आप फिर भी कोई गाइडेंस चाहते हो तो इस वीडियो को मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो। क्या पता हमारा इंटरेस्ट बन जाए आपको तैयारी कराने में। थैंक यू सो मच।